ये मायापुर गांव जहां आज भी कुछ है। कुछ ऐसा जो हर अजनबी को अपने अंदर खींच लेता है और फिर वो वापस लौट कर कभी नहीं आता। विक्रम, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे हमें कोई देख रहा हो। क्या यह वही आत्मा है जो हर अजनबी से बदला लेने आई है? क्या विक्रम और सीमा भी इसी आत्मा के शिकार होंगे? कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल के पास स्थित एक छोटे से गांव से, जिस गांव का नाम है मायापुर। इस गांव में एक अजीब रहस्य है, जहां पर हर आने जाने वालों को एक अदृश्य ताकत का एहसास होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे रात में किसी लड़की के सिसकने या चिल्लाने की आवाजें आती है। अब विक्रम और उसकी लवर सीमा एक दिन इस गांव के पास बने एक हिल स्टेशन पर घूमने का प्लान बनाते हैं। दोनों गाड़ी में मस्ती करते हुए पहुंचते हैं और उसी गांव के पास स्थित एक सुनसान जगह पर वो रुक जाते हैं। उस समय शाम हो रही होती है, घना अंधेरा फैलने लगता है और यह घना जंगल भयानक लगने लगता है। जब विक्रम गाड़ी पार्क कर रहा होता है, उसी समय सीमा को कार के शीशे में एक अजीब सी परछाई नजर आती है और वो उसे देखकर चौंक जाती है, लेकिन विक्रम उसे नजरअंदाज कर देता है और वो दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और पास में एक छोटी सी झोपड़ी के पास जाते हैं और वहाँ पर हंसी मजाक करने लग जाते हैं। हंसी मजाक करते वक्त विक्रम के पास में स्थित झाड़ियों से किसी के चीखने की आवाज आती है। वो चुपचाप सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ खास सुनाई नहीं देता। फिर जैसे ही वो थोड़े से आगे बढ़ते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्हें जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। फिर अचानक से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है और वो दोनों थोड़ा डरने लगते हैं। फिर गांव वाले अचानक से जलती हुई मसाले लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। गांव वाले उनसे पूछते हैं कि वो इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हैं। विक्रम उन्हें डरते हुए बताता है कि हम यहाँ पे घूमने आए हैं, लेकिन गांव वाले उनके ऊपर यकीन नहीं करते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। विक्रम और सीमा डर जाते हैं, लेकिन गांव वालों की संख्या ज्यादा होने के कारण वो अपने आप को बचा नहीं पाते। गांव वाले विक्रम और सीमा को बेरहमी से मारते हैं। सीमा के सर के ऊपर चोट लग जाती है और खून वो जमीन के ऊपर बहने लगता है और विक्रम बेहोश होकर गिर जाता है। फिर गांव वाले उन्हें मरने के लिए वहां पर छोड़कर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उनके घर वालों को पता चलता है और उनकी लाशें मिलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनके मरने के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों को विक्रम और सीमा की आत्माएं गांव के अंदर घूमती हुई नजर आती है। और कुछ लोगों का कहना है कि रात में उन्होंने सीमा को गांव में चलते हुए देखा और धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और लोग वहां पर जाने से डरने लगते हैं और रात में अक्सर लोगों को सीमा की चीखें सुनाई देती है। अब इस कहानी में नया मोड़ आता है। विक्रम और सीमा की आत्माएं उन गांव वालों से बदला लेने लगती है जिन्होंने उन्हें मारा था। जो भी उस दिन विक्रम और सीमा की मौत में शामिल थे, वो एक एक करके अजीब अजीब हादसों के अंदर मारे जाते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई रहस्यमय तरीके से गायब भी हो जाता है। फिर एक दिन गांव का मुखिया, जिसने विक्रम और सीमा को सबसे पहले मारा था, उसे सीमा की आत्मा वो दिखने लगती है। वो घबराकर अपने घर में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे वो अपने आप ही खुल जाते हैं। उसे चारों तरफ से सीमा की चीखें सुनाई देने लगती है और फिर अचानक से सीमा उसके सामने प्रकट हो जाती है और वो मुखिया से पूछती है कि तूने मुझे क्यों मारा। मुखिया डर के मारे सीमा की आत्मा से माफी मांगता है, लेकिन सीमा की आत्मा उसे नहीं छोड़ती। वो उसे मार देती है और लोग अगली सुबह मुखिया को वहीं पर पाते हैं जहाँ पर विक्रम और सीमा को मारा था। गाँव वाले समझ जाते हैं कि विक्रम और सीमा की आत्माएं जो अपना बदला ले रही है और फिर गाँव वाले डर के मारे गाँव छोड़कर जाने लगते हैं और फिर कुछ दिनों बाद पूरा गाँव वो वीरान हो जाता है और आज भी वहाँ पर जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। और गांव वालों का ये कहना है कि आज भी विक्रम और सीमा की आत्माएं हैं, वो उन गांव वालों को ढूंढ रही है जिन्होंने उन्हें मारा था। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो ये कमेंट में बताना और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।